हाँ, गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग साइकोलॉजी के जो टॉपिक लर्निंग पढ़ रहे थे उसके आगे पढ़ेंगे लर्निंग के टाइप्स क्या हैं, यानी अधिगम की या सीखना के क्या प्रकार हैं। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं कि अधिगम को हम विभिन्न दृष्टिकोणों द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ये सभी को पता है कि व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अधिगम के प्रकारों का विभाजन अधिगम के सिद्धांतों, विधियों, अधिगम के ढंग तथा विषय वस्तु आदि बातों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। अधिगम के हमारे 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले पॉइंट हम देखेंगे संवेदन गति अधिगम, यानी सेंसरी मोटर लर्निंग क्या है। इस अधिगम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कौशलों के अर्जन से संबंधित ज्ञान होता है। विविध प्रकार के कौशल जैसे तैरना, साइकिल चलाना या फिर कुछ ऐसा जैसे टाइपिंग करना, इस तरीके की जो लर्निंग होती है वो हमारे सेंस ऑर्गन द्वारा चीज़ों को हम सीखते हैं। संवेदन क्रियाओं के अधिगम के अंतर्गत बालक दैनिक व्यवहार में सम्मिलित बातों का अनुकरण करके सीखता है, यानी चीज़ों को उसके डेली जो रूटीन में आती हैं चीज़ें उनको देख के सीखता है वो। जैसे लोग सामने क्या कर रहे हैं उस चीज़ को वो देखेगा, फिर वो सोचेगा इस काम को हमें भी करना चाहिए, यानी अपने सेंस ऑर्गन से कहीं न कहीं वो अनुकरण द्वारा सीखता है, यानी करके सीखता है। फिर नेक्स्ट हमारा आएगा कि गामक अधिगम क्या है, यानी मोटर लर्निंग क्या है। इस अधिगम के अंतर्गत विकास की प्रारंभिक अवस्था में बालक शरीर के अंगों की गति पर नियंत्रण करना तथा उचित दिशा में संचालित करना सीखता है। यानी जब वो स्टार्टिंग में ही बच्चा होता है तो वो अपने जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनको बैलेंस वे में चलाना यानी कंट्रोल करना सीखता है सबसे पहले। फिर नेक्स्ट हमारा आएगा बौद्धिक लर्निंग या इंटेलेक्चुअल लर्निंग क्या है हमारी वो। इसके अंतर्गत बालक ज्ञान उपार्जन से संबंधित समस्त क्रियाओं को सीखता है जो निम्नलिखित हैं। इसमें हमारे 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परसेप्चुअल लर्निंग, यानी इसके अंतर्गत बालक ज्ञानेंद्रियों की सहायता से संपूर्ण परिस्थिति को प्रत्यक्ष रूप से रख कर प्रतिक्रिया करता है। यानी बच्चा जो चीज़ें परसीव करता, परसेप्शन करता है अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, उन चीज़ों से कहीं न कहीं सीखता है। जैसे उसे घंटी की जब ध्वनि सुनाई देती है तो उसे ये फ़ील होता है कि ये पूजा की घंटी है या किस चीज़ की घंटी है, क्योंकि घंटी का उससे ज्ञान हो जाता है कि घंटी हमारी कौन-सी बज रही है। तो वो सुन के यानी परसीव करके समझ जाता है कि कौन-सी घंटी बज रही है। फिर हमारा नेक्स्ट होगा कंसेप्चुअल, यानी प्रत्यात्मक लर्निंग क्या है हमारी, यानी अधिगम क्या है। इस अधिगम के अंतर्गत बालक को कल्पना तथा चिंतन तथा तर्क का सहारा लेना पड़ता है, यानी वो कहीं न कहीं अपना इनसाइट डेवलप करता है, इमेजिन करता है या फिर लर्निंग करता है या उसमें कहीं न कहीं लॉजिक निकालता है, उसका सहारा वो लेता है। फिर नेक्स्ट हमारा होगा एसोसिएटिव लर्निंग, यानी सहचर्यात्मक अधिगम क्या है कि यह अधिगम स्मृति के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये मेमोरी से कहीं न कहीं हमारा रिलेट है। तो प्रत्यात्मक लर्निंग इसी अधिगम की सहायता से संपन्न होता है, क्योंकि हम चीज़ों को कहीं न कहीं परसीव करते हैं, फिर चीज़ों को लर्न करते हैं। फिर हमारा होगा रसानुभूति परक अधिगम। इसमें हम देखेंगे कि इस अधिगम के अंतर्गत बालक को अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग को का इस्तेमाल करता है। कहीं न कहीं वो इमोशंस और फीलिंग के साथ जो घटनाएँ होती हैं उनके साथ वो कहीं न कहीं चीज़ों को सीखता है कि हम पहले क्या किए थे। हमने कोई ऐसा काम किया जिससे हमें डाँट मिली, तो वो नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को सीख लेता है कि यहाँ जो हमारी फीलिंग होगी, जो इमोशंस होंगे वो कहीं इफ़ेक्ट करेंगे अगर हम इस काम को करेंगे। तो वहाँ से बच्चा सीखता है कि हमारा ये लर्निंग क्या है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा है कि लर्निंग के ये हमारे मुख्य प्रकार हैं, जिनके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, देखते हैं, करते हैं और ये हमारे मुख्य लर्निंग के टाइप्स होते हैं।